अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसकी क्या डिस्कवरी है, इसकी क्या किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसका मकसद क्या था, इसके रूल्स क्या थे, ये सारा कुछ हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अच्छा, जो सबसे पहले हमने इस बात को डिस्कस करना है, जिस बात को, वो हमारे पास ये है कि बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो है क्या चीज़, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया और इसका इंट्रोडक्शन का मकसद क्या था। तो इसका जो है ना जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, ये बेसिकली एक मेथड है जिस मेथड में हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज़्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। अब लोगों में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे, तो एक ऑर्गेनिज़्म का नेम डिफरेंट होता था, तो वहाँ उन्हें डिफ़िकल्टी फ़ील होती थी। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करवाने के लिए जो साइंटिस्ट थे, कार्लस लिनियस, उन्होंने एक जो है ऐसा प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया जिसके ज़रिए हमने स्पीशी को एक साइंटिफिक नेम दिया। साइंटिफिक नेम ऐसा नेम है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ वो नेम वही होगा, चेंज नहीं होगा, और इस तरह जो है लोग प्रॉब्लम से, डिफरेंट से बच सकते थे। तो इसको जो कार्ल लिनियस था उसने इंट्रोड्यूस करवाया, बायोलॉजिस्ट था। उसने स्पीशी के नेम को बेसिकली जो है नेम देने के लिए डिफरेंट स्पीशीज़ को ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। और उसने कहा कि स्पीशी को जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जीनस नेम, यानी जिस जीनस से वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है वो नाम आएगा, और सेकंड पार्ट में आता है स्पीशी नेम के जिस स्पीशीज से वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। और ये जो साइंटिफिक नेम देने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस करवाया कार्ल लिनियस ने। इसका मकसद यही था कि ये जो आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी भी स्पीशी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम को लेकर, तो इन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाओ तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके कॉमन नेम अगर हम बात करें अनियन के, ठीक है, अनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा। अब एलियम इसका जेनरिक नेम है जिस जीनस से बिलोंग करता है, और सीपा इसका स्पीशी नेम है। इसी तरह पोटैटो का है सोलैनम ट्यूबरोसम, टोमेटो का है सोलैनम एस्कुलेंटम। अच्छा, जो सोलैनम है, देखो पोटैटो टोमेटो का जीनस नेम सेम है, दोनों का सोलैनम है, लेकिन इनका जी स्पीशी नेम डिफरेंट है। डिफरेंट स्पीशीज़ है लेकिन जीनस क्या होगा, दोनों का सेम होगा। हनी बी का है एपिस सिरेना, और टाइगर का है पैंथरा टाइग्रस, ह्यूमन बींग्स का है होमो सैपियंस। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि इसकी क्या अहमियत है। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका यही मकसद था कि हम स्पीशी को सेम नेम दें, ऐसा नेम दें कि कहीं पे भी जाए तो हमें डिफ़िकल्टी फ़ील ना हो। तो उन्होंने यही कहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 ऑर्गेनिज़्म का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। और ये हमने जो साइंटिफिक नेम के लिए जो लैंग्वेज सेलेक्ट की वो हमने लैटिन लैंग्वेज सेलेक्ट की, और लैटिन लैंग्वेज किसी भी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें ये नहीं होगा कि हमने किसी कंट्री को फ़ेवर किया है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में तो वो एक ही होगा। और जो ये सिस्टम है ये स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन में, यानी आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों से जो है आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। और इसमें हम ये नहीं होता कि किसी को भी ये मुश्किल होगी, किसी को भी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी भी कंट्री की लैंग्वेज को प्रेफर नहीं किया। हमने ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट की जो है जो किसी भी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। तो ये एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का, बेशक वो बायोलॉजिस्ट जो है चाइनीज़ का हो, बेशक अरेबिक हो, स्पेनिश हो या इंग्लिश का हो। उसके बाद है दूसरी, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, डिफरेंट रीजन्स में एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे अनियन है, अनियन को उर्दू में प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में अनियन बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके डिफरेंट नाम है, जैसे गंडा बस्सल या बस्सल हो गया। अब पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में एक कंट्री पाकिस्तान है, उसके अगर डिफरेंट इलाके हैं उनमें अब इसका नाम डिफरेंट है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के इलाकों में इनका क्या नाम होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने साइंटिफिक नेम दिए गए ताकि इस प्रॉब्लम को आगे जाके और ज़्यादा जो है फेस ना करना पड़े और इस प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व किया जाए। अच्छा, फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्पीशी जो है वहाँ तक स्पीशी एक है और नाम डिफरेंट है, और आगे है कि स्पीशीज़ ज़्यादा सी हो सकती हैं लेकिन नाम एक हो सकता है। जैसे ब्लू बेल जो है डज़न ऑफ प्लांट्स, हम ऐसे प्लांट्स के दर्जन प्लांट्स हैं जिनके बेल शेप फ्लावर हैं उनको भी बोलते हैं।
या वो कह रहे हैं कि हम डजन्स ऑफ फ्लावर प्लांट्स को भी बोलते हैं, और ये एक बेल शेप फ्लावर होते हैं उनको भी हम यही बोलते हैं। इसके अलावा ब्लैक बर्ड क्रो को भी बोलते हैं, रॉबिन रॉबिन हमारे पास है जो पहाड़ी का वो होता है, तो उसको भी हम यही बोलते हैं। अब देखो प्रॉब्लम आ गई कि नाम एक है, स्पीशी डिफरेंट है। फिर वो कह रहे हैं कॉमन नेम की कोई बेसिस नहीं होती। जैसे फिश वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें बैकबोन होती है, जिनमें फिन्स होते हैं, जिनमें गिल्स होते हैं, ऐसी फिशेस वर्टिब्रेट्स होती हैं। लेकिन हम सिल्वर फिश को फिश बोलते हैं, क्रे फिश को फिश बोलते हैं, जेली फिश को, स्टार फिश को, लेकिन असल में ये फिशेस नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं जो किसी भी वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने कॉमन नेम की जगह साइंटिफिक नेम जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमारे पास है रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके रूल्स क्या है, मतलब जब हमने उसको राइट करना है तो हम उसको कैसे राइट करेंगे। जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम राइट करते हैं इंटरनेशनल रूल्स के ज़रिए। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को राइट करने के। सबसे पहले है कि अगर फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड हैज़ टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, अगर हमने साइंटिफिक वर्ड लिखने हैं यानी साइंटिफिक नेम लिखने हैं तो उसके लिए हमें लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है वो हमारे पास लैटिन लैंग्वेज होगी। और जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक जीनस नेम और एक स्पीशी नेम। जीनस नेम हमेशा फर्स्ट राइट करते हैं और स्पीशी नेम लास्ट में राइट करते हैं। और जो साइंटिफिक नेम होता है शुड हैव यूनिक, वो यूनिक होगा, ठीक है, सेम नेम नहीं होंगे, डिफरेंट नेम होंगे। हर ऑर्गेनिज्म का नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का वो जीनस नेम होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर से राइट करते हैं। और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशी नेम होता है, उसको हम स्मॉल लेटर से राइट करते हैं। और इसके साथ साथ हम जब प्रिंटिंग में लिखते हैं तो हम इसको इटैलिक में टाइप करते हैं, यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके राइट करते हैं। लेकिन हैंड रिटन जब हम राइट करते हैं तो हम इनको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पीछे डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बताई हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अब अंडरलाइन जो किया हुआ है, अब दोनों जो है आपकी जो दोनों नेम है जीनस और स्पीशी नेम है, उनको मैंने अलग अलग जो है अंडरलाइन किया हुआ है। ये एलियम को अलग अंडरलाइन किया हुआ है, सीपा को अलग अंडरलाइन किया हुआ है। तो लास्ट इसकी यही है कि अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो दोनों पार्ट्स को हम सेपरेटली क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे।